हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। जैस्मिन बहुत आम सी जिंदगी जीने वाली आम लड़की है, पर उसके शौक आम नहीं हैं। उसे एंटिक चीज़ें जमा करने का शौक है, पर उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं होते, तो वो अक्सर छोटे और पुराने शॉप्स की खाक छाना करती है। उसके लिए हर एंटिक चीज़ किसी न किसी कहानी से जुड़ी होती है, पर वो ये नहीं जानती कि कुछ कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जिन्हें आप कभी भी सुनना नहीं चाहते। एक दोपहर घूमते घूमते वो एक नई शॉप पर पहुंची। वहाँ बहुत सी चीज़ें थीं, पर उसकी नज़र एक दुपट्टे पर अटक गई। उसका रंग लाल था, पर वो लाल रंग कुछ अलग था। वो एकदम ताज़ा लग रहा था, जैसे कोई ताज़ा बहता लाल खून। उसके किनारे पर की गई सुंदर कढ़ाई सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उस दुपट्टे में अलग ही आकर्षण था। जैस्मिन का हाथ अनजाने में ही दुपट्टे की तरफ बढ़ जाता है। ये कितने का दिया अंकल? उसने सेल्समैन से पूछा, जो वहाँ चीज़ों पर धूल झाड़ रहा था। सेल्समैन ने जब जैस्मिन के हाथ में वो दुपट्टा देखा तो अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। क्या तुम्हें सच में ये खरीदना है? सेल्समैन की आवाज़ में हिचकिचाहट साफ झलक रही थी। हाँ, कितनी सुंदर है ना? जैस्मिन ने चहकते हुए जवाब दिया। केवल 500 रुपये। लेकिन फिर से एक बार सोच लो, उस दुपट्टे का एक इतिहास है। सेल्समैन ने पैसे लेकर दुपट्टे वाला बैग जैस्मिन को देते हुए उसे समझाया। जैस्मिन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और बैग लेकर थैंक यू कहा और वो अजीब दुपट्टा लेकर घर आ गई। घर पर जैस्मिन ने दुपट्टे को बिस्तर पर रखा और उसके किनारे पर की गई कारीगरी को ध्यान से देखने लगी। उसने देखा कि कढ़ाई में अजीब से आकार दिख रहे थे, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। उसे लगा जैसे उसमें से चेहरे झांक रहे हैं या कोई हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। पर फिर उसने सोचा, ये सब उसकी नीरी कपोल कल्पना है, और दुपट्टे को मोड़कर रखकर चली गई। जैसे ही रात हुई, एक अजीब सी ठंडक ने उसके कमरे को ढक लिया। वो नींद से बेचैन होकर जाग रही थी। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वो उठकर बैठ गई। तभी उसकी नज़र फर्श पर पड़े उस दुपट्टे पर गई तो वो हैरान हो गई, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि उस सोने से पहले दुपट्टे को मोड़कर अलमारी में रखा था उसने। जैस्मिन अगले दिन आईने के सामने खड़े होकर उस दुपट्टे को पहनने लगी। उसका जरी का काम इतना सुंदर था कि जैस्मिन ने उसे सिर पर से पल्लू लेने जैसा डाला तो उसे अचानक अपने सिर और कंधों पर वज़न महसूस हुआ। आईने में उसने अपना चेहरा देखा, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं था। उसके ठीक पीछे एक औरत खड़ी थी, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। गालों पर खून के आंसू चमक रहे थे और उसके होठों पर एक नफ़रत भरी शैतानी मुस्कान खेल रही थी। मुझे इंसाफ चाहिए। जैस्मिन के कानों में ये शब्द फुसफुसाहट की तरह गूंज रहे थे। डर के मारे जैस्मिन ने दुपट्टा वहीं फेंका और जल्दी से कमरे से बाहर भाग गई। लेकिन वह जहाँ भी जाती उसे वही शब्द सुनाई देते। पूरे घर में यही शब्द गूंज रहे थे। वो औरत उसको फिर से नहीं दिखी, पर लगातार गूंजते इन लफ्ज़ों ने जैस्मिन को पागल ही बना दिया था। तब उसने तय किया कि वो वापस उस दुकान पर जाएगी और उस सेल्समैन से इसके बारे में बात करेगी। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? कौन थी वो औरत? क्या था उस दुपट्टे का रहस्य? और उसे कैसा इंसाफ चाहिए था? ये सब जानने के लिए इस कहानी का दूसरा पार्ट सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।